आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मौखर करने की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना। जवाद एस ख्वाजा के वकील एतजाज एहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरखास्त दायर की। एतजाज एहसन ने अदालत से कहा, मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत के पूछने पर हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा, वो ये केस चलाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। FIA साबिक विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। माजूल शामी सदर बशारुल असद मॉस्को में है। रूस ने सियासी पनाह दे दी। सदारती महल की तस्दीक। सीनियर रूसी सिफारतकार मिखाइल योलेनोवो कहते हैं कि रूस अमेरिका की तरह अपने इत्तेहादियों को दगा नहीं देता। रूस के शामी बागी ग्रुप से राब्ते हैं। कहा, रूसी अड्डों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया गया है। अमरीकी सदर का कहना है, सुना है माजूल सदर मॉस्को में है। बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। शाम में बागियों ने ऐवान सदर समेत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज। गुज़िश्ता रोज़ बागियों के दमिश्क मुहासरे पर बशारुल असद शाम से फरार हो गए। शाम पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी। दरआ, सवैदा और दमिश्क के करीब मिसाइलों के ज़ख़ायर और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज शाम के अंदर दाखिल हो गई। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार मकबूजा पहाड़ों से आगे बफर जोन में इसराइल ने फ़ौज तैनात कर दी। अमरीका की भी शाम में बमबारी। दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन और CEO की मरियम नवाज से मुलाकात। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। MOU पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना किया। AI फोर्स टेक वफ्द वज़ीर आला मरियम नवाज की दावत पर जल्द पंजाब का दौरा भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनीत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन का रुकनी असम्बली को डिसीट करने का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल। आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, अब तो वो कहते हैं तरमीम आ चुकी है। जस्टिस मंसूर फिर मुस्कुराए और कहा, चले आगे बढ़े। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला की लाहौर में जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहाद अल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िक़ा लाहेमल देंगे। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना है, बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक खात्मे के करीब है। दोनों फरीक़ैन के लिए विन विन सिचुएशन होगी।
पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। फैसला गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुए वर्चुअल इजलास में हुआ। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर समेत दीगर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत हरियाणा जेल में होगी। दोनों मुकदमात में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए हैं। वकलाए सफाई बुशरा बीबी की पेशी की यकीन दहानी करा रखी है। करप्शन समाजी और इक्तिसादी तरक्की मुतासिर करती है, वसाइल का ज़िया होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसदादे करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बदउनवानी बड़ा चैलेंज है। करप्शन की पेचीदगियों के पेश नज़र रियासत के तमाम सतूनों को मौसर कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बदउनवानी हुकूमतों और उसके शहरियों के दरमियान अदम एतमाद की बड़ी वजह है। करप्शन और बदउनवानी मुनसिफाना हुक्मरानी और मसावी मौके के फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकती है। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई हुई आमदनी को लूटते हैं। आइंदा नस्लों के लिए शफाफ और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत -4, गलात में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी ज़ियारत में भी शदीद सर्दी का राज। टंकियों और पाइपों में पानी बर्फ बन गया। यकपस्ता हवाएं, गैस न होने से ज़ियारत में लोगों को शदीद मुश्किलात। कराची में पारा 10 डिग्री तक आ गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8, इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 6 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। इसराइली फौज के गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों पर हमले जारी। मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कमाल अदवान अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ऑक्सीजन पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी में होने वाले ऑपरेशन रुक गए। 1 माह के तातुल के बाद कतर दोबारा से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल हो गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो चाहते हैं कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें, लेकिन फतह जरूर होनी चाहिए। नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए दबाव जरूर डालेंगे। लोग 7 अक्टूबर को भूल जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरतशद्दुद था। ये हॉलोकॉस्ट की तरह था। हेटी के गैंग की सफा की 110 मुअम्मर अफराद को कत्ल कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के मुताबिक गैंग लीडर ने अपने बच्चे की बीमारी पर 110 बुजुर्गों को जादू कराने के इल्जाम में कत्ल कराया। अमेरिकी शिकारी ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। डिविजनल ऑफिसर वाइल्ड लाइफ की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक मारखोर के शिकार के लिए अमेरिकी शिकारी ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली $2,71,000 में परमिट हासिल किया था। और चैंपियंस T20 कप में आज स्टैलियंस का मुकाबला लायंस से होगा। इतवार को खेले गए मैच में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 8 विकेटों से हरा दिया। 161 रन का हदफ पैंथर्स ने 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।